हाय गाइस, इट्स मी फबलिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग ने अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, अपने घर शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज है सितंबर और मैंने सोचा कि आप सब व्यूवर्स के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बनाऊं और आप लोग ये ब्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। 6 सितंबर 1965 में क्या हुआ था? 6 सितंबर की सुबह एक तकरीर जनरल अयूब खान ने की थी। पाकिस्तान में दिन के 2 और मशरक़ी पाकिस्तान में 3 बजे हैं। चंद लम्हे बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, सदर मोहतरम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। पाकिस्तान की पूरी कौम ये तकरीर सुनकर जोश और जज्बे के साथ सड़कों पर आ गई थी। भारत ने सुबह फजर से थोड़ी देर पहले लाहौर पर हमला किया। आप दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, आर्मी के लिहाज से भी और वेपन्स के लिहाज से भी। इंडिया के सिर्फ एक हमले में 5,000 टैंक्स यूज़ किए जाते हैं। लाहौर के बाद जब सियालकोट पर हमला किया गया तो उसमें भी इंडिया ने 500 टैंक्स का इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया की फौज में हमारी फौज एक वाहिद ऐसी फौज है जिसने 1965 की जंग में ऑफिसर्स का यूएलटी सबसे ज़्यादा था। और क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिसर्स आगे बढ़कर लीड करते हैं, पाकिस्तान के पास एक सबमरीन भी थी जिसका नाम गाजी था। जब सियालकोट में जंग शुरू हुई तो एक सेक्टर में टैंक्स की नीड थी। उस सेक्टर में फ्रंट लाइन पर पैदल फौज थी जिन पर टैंक्स का दबाव बहुत ज़्यादा था और हमारी तोपों की आखिरी हद से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर दुश्मन के टैंक्स की पोजीशन थी। और फ्रंट लाइन सोल्जर्स की मदद मांगने के बाद जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि हमारी तोप के गोले दुश्मन के टैंक्स तक पहुँच ही नहीं रहे थे। सूरत हाल ये थी कि अगर उस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर्स को मदद ना दी जाती तो सियालकोट शहर के उस पूरे सेक्टर पर दुश्मन कब्जा कर लेता। नाकाबिले यकीनी तौर पर ठीक 3 मिनट के बाद फ्रंट लाइन पर मौजूद फौजियों की तरफ से वॉयलेंस पर नारे तकबीर की आवाज़ें आने लग गईं कि हमारी तोपों के गोले बिल्कुल ठीक निशाने पर दुश्मन के टैंक से बीच में गिर रहे हैं। हैरत की बात यह थी कि गोले हमारी तोपों की आखिरी हद से भी 3 किलोमीटर आगे जाकर गिर रहे थे। इंडिया ने अपनी फोर्स को एक मिशन दिया कि राबी के पुल पर बमबारी करनी है, लेकिन जब पायलट बमबारी करने आए उनका तैयारा ही गिर गया तो वो पकड़े गए। तो उनसे पूछा गया कि पुल तो तुम्हारे सामने रहता, तुमने बमबारी क्यों नहीं की? तो उन्होंने बताया कि हमें बताया गया था कि यहाँ एक पुल है लेकिन यहाँ तक 6 पुल नजर आ रहे हैं। 1965 की जंग का एक और वाक़या ये था कि जब इंडियन कमांडर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये नारा लगा रहे थे कि लाहौर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हकीकत में लाहौर इंडिया से 14 मील दूर था। पाकिस्तानी सिपाही इंडिया के आगे दीवार बनकर खड़े थे। जवानों ने दुश्मन के टैंक्स को रोकने के लिए अपने आप को उनके सामने डाल दिया था और अपने सीने के साथ बम बांधकर टैंक से नीचे लेट जाते थे। इस दौरान वॉलेंस पर जब हमारे एक ऑफिसर ने सुना कि दुश्मन कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहे हैं कि लाहौर सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर है, इसी वक्त एक जख्मी ऑफिसर अपने मुआवजे से निकले और सड़क की साइड पर एक कुतबा लगा हुआ था, उस पर लिखा था लाहौर 14 मील। उन्होंने वो कुतबा उखाड़ा और उसे इंडिया की तरफ ले गए और वहां जाकर उसे लगाया और अपने फोन से उन्होंने लिखा 8.2। जब हम बात करते हैं पाक फिजाइया की तो हम एमएम आलम जैसे बहादुर और जहांबाज पायलट को नहीं भूल सकते जिन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे हंटर को गिराया और इस रिकॉर्ड को एक अजीम रिकॉर्ड माना जाता है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज। अब बात करते हैं पाक फ़िज़ाइया की, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स की। भारत के निशाने ने अपने टैंक्स पर रख लिए थे। पठानकोट, आदमपुर और पलवारा बेस पर कामयाब होने की पठानकोट के एयरपोर्ट पर खड़े दुश्मन के साथ 7 मुख्त तैयारे, 21 हंटर और 119 तैयारे तबाह किए। और 19 सितंबर को एक बरतानवी मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया है और भारतीय जंगी तैयारे फ़िज़ा में नज़र ही नहीं आ रहे थे और पाकिस्तानी जंगी तैयारे हर तरफ उड़ते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उनको अपना शिकार ही नहीं मिल रहा था।
अब बात करते हैं पाक बहरिया की, यानी पाकिस्तान नेवी की। पाकिस्तान नेवी भी किसी से कम नहीं। पाक बहरिया ने ना सिर्फ भारत को कराची बंदरगाह आने से रोका, बल्कि भारत की समुद्री हदूद के अंदर 200 मील तक अंदर गए और गवारका के मुकाम पर भारतीय तैयारों और रडार सिस्टम को दबा कर दिया। फिर लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करने के बाद अपनी फौज से सलाम लिया। फिर लाहौर जिमखाने में जाम से जाम टकरा कर लाल बहादुर शास्त्री के खौफ को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तानी सिपाहियों की असल ताकत उसका जज्बा है, और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसी जज्बे के साथ अपने से 4 गुना ताकतवर फौज को शिकस्त दे दी। दुनिया हैरत ज़दा हो गई। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग के दौरान भारत ने अपने सैकड़ों तैयारे और दर्जनों टैंक्स को महरूम कर दिया था, और भारत के 5,000 से ज़ायद सिपाही वासिले जहन्नुम हो गए थे। तो ये था मेरा आज का इंफॉर्मेटिव व्लॉग। इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।